नमस्कार। तो अगर टीचिंग में करियर बनाने का सोच रहे हैं तो ये खबर बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए, यूपी टीचिंग सर्विस एग्जाम 2025 के इस बड़े मौके को जरा बारीकी से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी बात से, और वो है कि मौका कितना बड़ा है। देखिए, कुल 513 वैकेंसीज हैं। 513! ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है और कई लोगों के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। और हाँ, ये कोई आम नौकरी नहीं है। ये सारे के सारे पद ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर के हैं। मतलब एक तो सम्मान और ऊपर से करियर में ग्रोथ की पक्की गारंटी। ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमने पूरी जानकारी को 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि नौकरी का मौका क्या है, फिर कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, फीस और ज़रूरी तारीखें क्या हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी नियम और चेतावनियां जिन पर ध्यान देना ही देना है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या। देखिए, इसमें लेक्चरर, वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट और लाइब्रेरियन जैसे पद हैं, वो भी यूपी टेक्निकल एजुकेशन सर्विस के तहत। जैसा कि मैंने बताया, ये ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट है और पे स्केल है लेवल 9A। एंट्री पे ही सीधा 55,100 रुपए है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत है ना? चलिए, अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। क्या कोई इन पदों के लिए अप्लाई कर भी सकता है या नहीं? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली और बेसिक शर्त है उम्र की। 1 जुलाई 2025 को जो भी अप्लाई कर रहा है, उसकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सिंपल। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ छूट भी है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई यूपी का निवासी है तो एससी, एसटी, ओबीसी, कुशल खिलाड़ी और सरकारी कर्मचारियों को 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं दिव्यांगजनों के लिए ये छूट 15 साल की है और एक्स आर्मी वालों के लिए 3 साल प्लस उनकी सर्विस का समय। पर एक बात गांठ बांध दीजिए, ये छूट सिर्फ और सिर्फ यूपी के निवासियों के लिए ही है। अच्छा, अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की। देखिए, इंजीनियरिंग या टेक में लेक्चरर के लिए फर्स्ट क्लास के साथ बीई, बीटेक या बीएस होना चाहिए। वहीं नॉन इंजीनियरिंग लेक्चरर के लिए अपने सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ज़रूरी है। और अगर वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के पद की बात करें तो उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो मान लीजिए, उम्र और क्वालिफिकेशन दोनों शर्तें पूरी हो गईं। अब अगला कदम क्या? अब आते हैं प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। एप्लीकेशन कैसे भरें? इसे बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से बनाया गया है। पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया में सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। पहला, OTR से ऑथेंटिकेट करना। दूसरा, अपनी सारी डिटेल्स सबमिट करना। तीसरा, फीस भरना। और चौथा, फाइनल फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है OTR, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये एक तरह से आपका एंट्री गेट है। एप्लीकेशन भरने से कम 72 घंटे पहले, मतलब 3 दिन पहले, आपको ऑफिशियल पोर्टल से OTR नंबर लेना ही होगा। ये कंपलसरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये काम सबसे पहले निपटा लेना है। और एक बात, ये छोटी सी लगती है पर बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लें तो उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें और उसे संभाल के रखें, क्योंकि आगे जाकर कमीशन आपसे वो मांग सकता है। चलिए, अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर। मतलब फीस कितनी लगेगी और कौन-कौन सी तारीखें हैं जिन्हें भूलना नहीं है। फीस का स्ट्रक्चर काफ़ी क्लियर है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल फीस 225 रुपये है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए ये 105 रुपये है। और जो दिव्यांगजन हैं, उन्हें कोई एग्जाम फीस नहीं देनी है, सिर्फ 25 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। आप जरा तारीखों पर गौर फरमाइए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे। फीस भरने और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख है 2 जनवरी 2026। और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए 9 जनवरी 2026 तक का वक्त मिलेगा। इन तारीखों को कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। अब आते हैं उस पड़ाव पर जिसका सबको इंतजार रहता है। आखिर सिलेक्शन होगा कैसे? पूरी प्रक्रिया क्या है? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में 2 रिटन पेपर होंगे, दोनों ही 350 नंबर के। पेपर 1 में जनरल हिंदी और आपका मेन सब्जेक्ट आएगा, और पेपर 2 में जनरल स्टडीज के साथ आपका मेन सब्जेक्ट होगा। ये दोनों पेपर क्लियर करने के बाद 100 नंबर का एक इंटरव्यू भी होगा, यानी पूरा सिलेक्शन 850 नंबरों पर टिका है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे ध्यान में रखना है।
नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब के लिए सवाल के 0.33 अंक काट लिए जाएंगे, मतलब तुक्केबाजी से बचना होगा। सिर्फ एग्जाम में बैठना ही काफी नहीं है। मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए एक मिनिमम स्कोर लाना जरूरी है। जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 40% और SC/ST कैटेगरी वालों को 35% नंबर तो लाने ही होंगे। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत ही क्रिटिकल नियमों और चेतावनियों पर बात करते हैं। इन पर खास ध्यान देना है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। ये नियम बहुत बहुत जरूरी है। आरक्षण यानी रिजर्वेशन और उम्र में जो छूट है, उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के परमानेंट निवासियों को ही मिलेगा। अगर कोई दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहा है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। और ये नोटिफिकेशन से सीधी चेतावनी है। अगर कोई भी गलत जानकारी दी गई तो ना सिर्फ इस सिलेक्शन से बाहर किया जा सकता है, बल्कि आने वाली सभी परीक्षाओं और सिलेक्शन से भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए बैन किया जा सकता है। तो एक एक डिटेल बिल्कुल ध्यान से और सही सही भरनी है। तो लीजिए, इस बड़े मौके का पूरा रोड मैप अब हमारे सामने है। अब सवाल ये है कि क्या इस सफ़र के लिए हम तैयार हैं? सही तैयारी, सही जानकारी और मेहनत के साथ ये करियर की एक शानदार उड़ान हो सकती है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।